सिरमटोली रैंप का जो मामला है उसको लेके मुखरता से आवाज़ उठाने वाले बहाल इंडिया जी हमारे साथ हैं। बाकायदा इनको गिरफ्तारी भी देना पड़ा था, इनको गिरफ्तार भी किया गया था। सबसे पहले इनको जानते हैं कि गिरफ्तारी के दिन इनके साथ क्या हुआ था। दादा, आप आवास घेराव जिस दिन मंत्री जी किया गया था, जहाँ वो गिरफ्तार किया गया था, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन ऐसा हुआ था जैसे कि जितने धरना प्रदर्शन के लिए आए हुए थे उनके लिए मैं पानी और खिचड़ी, चना, चिवड़ा, गुड़ का प्रबंध कर रहा था। तो उसी दौरान हमको एक षड्यंत्र के तहत उठा लिया गया था और थाना थाना इधर उधर घुमाया जा रहा था ताकि हमारे लोग पहुंच ना पाए। और 8 बजे छोड़ा गया, रात में 8 बजे छोड़ा गया। क्या बजे गिरफ्तार किया गया? सुबह में वही 8 से 9 बजे। आज यहाँ पे मीटिंग हुआ और बाकायदा यहाँ रैंप का काम भी चालू है। क्या लगता है अब रैंप नहीं हटेगा? देखिए, ये लोग हमारा अबुआ सरकार सरासर अवैध और असंवैधानिक कार्य कर रही है, क्योंकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में और 6ठी अनुसूचित क्षेत्र में और देखा जाए तो समता जजमेंट के तहत आदिवासियों के लिए 11 जुलाई 1997 को एक समता जजमेंट के अंडर एक प्रावधान पास किया गया कानून में, संविधान में, जो हम आदिवासियों के क्षेत्र में 1 इंच कहा जाए तो राज्य सरकार ना केंद्र सरकार का जमीन नहीं है। लेकिन किस अधिकार से हमारे आदिवासियों को बिना पूछे उनके धार्मिक जमीन में सेंधमारी या कहा जाए जिस प्रकार अब बिरसा चौक में और बाईपास रोड में बोल रहा है कि मेरा जमीन है बोल के, सरकारी जमीन है बोल के धड़ाधड़ गरीबों के आवास को तोड़ा जा रहा है। लेकिन यह किस हक से समता जजमेंट का पालन अगर संविधान का किया जा रहा है तो किस हक से वो हमारी जमीन को तोड़फोड़ कर रही है, और वो भी धार्मिक जमीन को। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उनका एक भी चर्च, एक भी धार्मिक जगहों को टच नहीं करती है। लेकिन आज ऐसी कौन सी नौबत आई जो सरना आदिवासी जिसका वोट बहुमत पाकर, प्रचंड बहुमत पाकर आज गद्दी में बैठी है और अभी मियाँ बीवी विदेश का भ्रमण कर रहे हैं। किसके धन से, किसकी शौकत से हम आदिवासी जो एसटी आरक्षित सीट से उन्हें मुख्यमंत्री बनने का औकात हासिल हुआ। अगर वो एसटी आरक्षित सीट छोड़ दे और 5 गो वोट जनरल सीटों में निकाल के दिखाए, यदि इनकी कुब्बत है ये अब वो सरकार की, तो 5 वोट निकाल के दिखाए और एक विधायक खड़ा करके दिखाए झारखंड में। आरक्षित सीट आप छोड़ दीजिए और परिसमन परिसमन का जो माला जप रही है, आप पहले अपना अस्तित्व को तो बचाइए। अपनी माँ बहन का जो यहाँ इज्जत उछाला जा रहा है, रात में उनको मारा गया, जेंट्स होकर एक आदिवासी लड़की के ऊपर हाथ उठाना, उनका चुन्नी नोचना, उन्हें दबोच कर थाना में ढकेलना, बस में डालना, ये कहाँ का दादागिरी है? ये अबुआ सरकार का असलियत है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगा जनता भी जो खस्सी भात और हड़िया दारू में और मैया योजना में जो अपने आप को बेचा रहा है, अपना बेटी बहू को दिल्ली बम्बई में कौशल विकास के नाम पे बेचा जा रहा है। और हमारा सारा टेंडर बाहरियों को दिया जाता है। लाखों हजारों करोड़ एक बच्चा में 70,000 लगभग महीने भर में खर्चा किया जाता है, साल भर महीने भर में कौशल विकास के नाम पर। हमारे आदिवासियों को टेंडर एक भी नहीं दिया जाता है। जितना भी इंस्टीट्यूट खुला है उसमें हमारा आदिवासी नहीं होता है, हमारे यहाँ मूलवासी नहीं होता है, बाहरियों को, ताकि सारा सर कमीशन जिस पर एलटी से जा रहा है, जुटको से जा रहा है, उसी प्रकार कौशल विकास के नाम पर सारा कमीशन बाहरियों के हाथ से डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाती है। इसीलिए वो कभी भी आदिवासी मूलवासियों को उत्थान करना नहीं चाहते। उनको बच्चों को खिचड़ी के नाम पर, अंडा के नाम पर स्कूल में बस उनको सिर्फ तमाशा किया जा रहा है ताकि उनके लोग अंधभक्त बने और अशिक्षित रहे और झंडा ढोते रहे। और अगर आवाज आप बुलंद कीजिएगा अपने हक अधिकार के लिए तो इसी तरह सरकारी गुंडों को
जो 5वीं अनुसूचित में सरासर अवैध है, ऐसे ऐसे गुंडे वो अपनी माँ बहन को हाथ लगाएंगे, हम माँ बहन को इधर उधर दिल्ली बम्बई में दाई धंगरी के लिए बेचेंगे। ऐसे सरकारी तंत्र के गुंडे जो हमारे आज धार्मिक स्थल में जूते पहनकर, चमड़ा का जूते पहनकर प्रवेश करके हमारी माँ बहनों को दबोचा जा रहा है धार्मिक स्थल में। तो कल ये ऐसी नौबत आएगी कि दुनिया के कोई भी कोना में, चाहे वो हेमंत सोरेन हो चाहे कल्पना सोरेन हो, सुरक्षित नहीं बचने वाला है, क्योंकि पूरी तरह से दिकुकरण हो चुका है। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, ऊपर से नीचे, थाना से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी बाहरी सेंधमारी 3% मात्र पूरे देश में है, वो काबिज हो चुके हैं और यहाँ का आदिवासी मूलवासियों का हक सेंधमारी किया जा रहा है। जो 80-85% हम बहुजन है, उनके हक को सरासर मारा जा रहा है।